छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा होता है और एक ई रिक्शा आती है और उसे कुचल कर चली जाती है। वो लोड गाड़ी और उस बच्चे के सर पे चढ़ गया और वो पहिए के नीचे आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई वहीं पे। मेरी मांग है कि उसकी गिरफ्तारी हो, उसे सजा मिले। नहीं, परिवार से मिलने जाना था, परिवार वाले झगड़ा करने के लिए राजी पे थे, इसलिए हम नहीं गए। गलती ना मानते तो हम तो आपसे बोलते, हम तो गलती आपको पहले क्या लगता है सर, आपको वहाँ जाकर माफी मांगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे, माफी मांगेंगे। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। जैसे कि मैं आपको हर खबर में यही बोलती हूँ, कोने कोने में जाती हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में सब जगह जाती हूँ और क्राइम की खबरें निकाल कर लाती हूँ। मैं उन खबरों को उठाती हूँ जिनकी आवाज में बन सकूं, जिनकी आवाज नहीं सुन रहा है प्रशासन। देखिए, मैं संगम बिहार में यहाँ मौजूद हूँ। संगम बिहार का ये मामला है। एक छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा होता है और एक ई रिक्शा आती है और उसे कुचल कर चली जाती है। 5 साल का मासूम बच्चा, और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और तड़पते छोड़ जाता है वो बच्चा अपने पीछे माँ बाप भाई चाचा चाची पूरा परिवार। इतने मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से मारने के बाद वो व्यक्ति वो फरार है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। पड़ोस में ही उसका घर है, उनके सारे बिजनेस चल रहे हैं। पानी का प्लांट बताया जा रहा है कि उनका चल रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जिसका घर उजड़ जाता है, जिसके घर का बच्चा चला गया, उसका तो घर उजड़ गया। 5 साल का बच्चा, वो भी बहुत खूबसूरत बेटा। आज उनके माँ बाप चाचा मेरे साथ मौजूद हैं। आप इनकी हालत से अंदाजा लगा सकते हैं। 5 दिन हो गए हैं इस मामले को, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आगे की कार्रवाई चल क्या रही है। मैं सबसे पहले चाचा से बात करना चाहूंगी। आप इस वक्त उस वक्त यहाँ मौजूद थे जब ये केस हुआ, क्या कैसे हो गया था ये मामला? मैं सो रहा था, जब मैं बाहर गया तो देखा कि मेरा भतीजा एक्सीडेंट हो चुका उसका और वो वहीं पे स्पॉट डेथ हो चुका। तुरंत? हाँ, वो ई वहीं पे। रिक्शा से इतना बड़ा हादसा, मतलब बहुत तेज चला के ला रहे हो, नशा कर रखा हो या तो? नशा ही कर रखा होगा, वो लापरवाही से गाड़ी चला, नहीं हैंड ब्रेक लगा रखा था उसने, न चाबी ऑफ कर रखा था, गाड़ी ऑन थी वो। बच्चे खेल लेते, बच्चे गए और स्लेट लिया और वो गाड़ी आगे बढ़ गई। वो लोड गाड़ी और उस बच्चे के सर पे चढ़ गया और वो पहिए के नीचे आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई वहीं पे। देखिए, गली है ये, आप इस बात को समझिए, एक गली है। यहाँ पर ई रिक्शा इस तरीके से चलाना, ये तो बिल्कुल जुर्म वाली बात है। और मैं कहती हूँ, ट्रैफिक पुलिस हो या फिर बीट पुलिस हो, उसको भी देखना चाहिए कि ई रिक्शा पर नजर रखनी चाहिए। कि कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल होती हैं कि ई रिक्शा वाले इंजेक्शन लगाते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, उसके बाद वो सवारियां लेकर जाते हैं। और इस तरीके के कई हादसे आपने देखे होंगे ई रिक्शा द्वारा। देखिए, आज इनके घर का एक मासूम बच्चा चला गया है, चाचा के सामने ये हादसा हुआ, कैसा वो माहौल रहा होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। माता पिता से भी बात करना चाहूंगी मैं जानती हूँ ये माहौल नहीं है बात करने का। 5 दिन बीत चुके हैं, आपकी हालत खराब है। बस मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हैं आप अपने एरिया के पुलिस थाने से, दिल्ली पुलिस से या दिल्ली सरकार से? इस तरह के जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, नशे में ई रिक्शा गलियों में दौड़ाना। कुछ नहीं कर रहे, सब पुलिस क्या कर रही है? पैसे लेके चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रही दिल्ली पुलिस? कुछ नहीं मिल रहा है। गिरफ्तारी हुई है अभी? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं किया है। यहाँ से ले गए बाबू के, रख दिया, वो उसके बाद चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहे वो लोग। और जिन लोगों ने ये अपराध किया है वो आज खुश है, अपना बिजनेस वो चला अपना रहे हैं। बिजनेस चला रहे हैं, अपना बेच रहे, खुश है। जिसका बच्चा गया वो गया। देखिए, ये बच्चे की माँ है और जब दिल तड़पता है तो जरूर ऐसे ही शब्द निकलते हैं कि, और दिल्ली पुलिस के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। आपने मेरी बहुत सारी खबरों में देखा होगा, जितने भी पीड़ित परिवार है उनके मुंह से यही शब्द निकलता है, दिल्ली पुलिस पैसे खाती है और शांत बैठ जाती है। ये दिल्ली पुलिस को समझनी चाहिए ये बात कि इस तरह के अपराध बढ़ते क्यों जा रहे हैं। आप एक को सजा देंगे तो शायद 10 सुधर जाएंगे, लेकिन इस तरह से अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? पिता और माँ और चाचा की हालत आपने देख ली, और भी बहुत सारे परिजन हैं, नानी है, बुआ है, जो सब बेहाल हैं। अपने दरवाजे पे बच्चा खेल रहा है, एक ई रिक्शा भगाते हुए लेकर आ रहा है, ना हैंड ब्रेक लगा रखे, ना कुछ लगा रखा है उसने, कोई सेफ्टी बरती नहीं है। गाड़ी वाले कोई दोष नहीं दे रहे उन लोग, गाड़ी बस वाले का कोई बच्चे को दोष नहीं दोष दे रहे हैं, बस छोटे वो कह रहे हैं बच्चे कि को। बच्चों की गलती है, बच्चों की गलती है। और हमने पूछा कि उसकी गिरफ्तारी कब होगी, तो उनने बोला पहले पोस्टमार्टम हो जाएंगे, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। कुछ कर ही नहीं रहे वो लोग। पोस्टमार्टम हो गया? हाँ जी, हो गया। रिपोर्ट आ गई? रिपोर्ट तो 15 दिन में आती है 15 ना। दिन में आती है, तो मतलब रिपोर्ट आने के बाद गिरफ्तारी करेंगे? अब देखिए वो क्या करते हैं।
मेरे को तो आपके नहीं पास लग वो रहा। सारे फुटेज हैं, चश्मदीद गवाह है यहाँ पर, उसके बावजूद वो कहते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब अरेस्ट करेंगे। हाँ, वो यही बोल रहे थे मेरे से। SHO भी यही बोला था जब हम उस दिन थाने पे गए थे, यही बोला था SHO ने भी। कौन सा थाना लगता है ये आपका? बतरा थाना। बतरा थाना। SHO का नाम क्या है आपके? SHO का तो नाम मुझे नहीं पता है। कौन केस देख रहा है आपका? कौन सा आयु? परवेश। परवेश। क्या कहते हैं वो? उनने तो कुछ नहीं बोला, उनने तो बोला था कि मैं चलूंगा पोस्टमार्टम के लिए, और वो खुद नहीं आए। वो दूसरे किसी बुढ़े पुलिस वाले को भेजे थे पोस्टमार्टम के लिए। जब उनसे बातचीत हुई तो वो बोलते हैं कि इस केस में गिरफ्तारी थोड़ी होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है। किस केस में गिरफ्तारी होती है फिर? ये तो उनसे पूछा जाए ना कि किस केस में गिरफ्तारी होती है। ये हमने आपके पूछा आयु था ने कहा? जी, जो हमारे यहाँ वहाँ पे आए थे। परवेश परवेश ने किसी को भेजा था। अच्छा, जिसको भेजा था परवेश ने इस केस के मामले में पोस्टमार्टम के समय, तो वो आपको सलाह दे रहे थे कि इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, मतलब वो क्लियर कर रहे थे आपको? हमने पूछा था कि उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी, तो उसने ये बोला कि इस केस में गिरफ्तारी नहीं होती है। हमने पूछा था इस पे क्या केस दर्ज हुआ है, तो लापरवाही केस दर्ज हुआ है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक बच्चे की जान चली गई, आईओ किसी और को भेज देता है इनके साथ पोस्टमार्टम के लिए, और उसको सलाह देकर भेजता है कि आप ये बात समझा देना। अब परिजन पूछते हैं इस पर क्या केस बना है हमारे बच्चे का, क्योंकि बच्चा तो वापस आएगा नहीं, कम से कम बच्चों के अपराधियों को तो सजा मिलनी चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे तो भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, लेकिन इस गली में, किसी भी गली में इस तरह से ई रिक्शा हो या गाड़ी हो, कार हो, बाइक हो, दौड़ाना, हम गलियों में ब्रेकर क्यों लगाते हैं? सिर्फ इस वजह से कि बच्चे खेलते हैं। और इनको सलाह क्या दी जाती है? ये लापरवाही का केस है, इस पर कोई केस दर्ज नहीं होता। वो कोर्ट से होगा जो भी होगा। उनने बतलाया, जो पुलिस वाले आए थे पोस्टमार्टम के टाइम ने, उनने बतलाया कि जो भी होगा वो कोर्ट से होगा। मेरी मांग है कि उसकी गिरफ्तारी हो, उसे सजा मिले, ताकि कल किसी और के घर साथ का ना हो। बच्चा इस तरीके से ना जाए। आज मेरा हुआ, कल किसी और का हो। ये गली वाले कुछ है इस गली में जो उसको बैक से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। मैं समझ सकती हूँ सर। हाँ जी। देखिए, तीनों से बात की है मैंने, आप भले भांति समझ रहे होंगे बातों को। आईओ का कहना है इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, तो मुझे समझ नहीं आता, मर्डर में गिरफ्तारी नहीं होती है, इस तरह के एक्सीडेंट में गिरफ्तारी नहीं होती है, ये हिट एंड रन का केस है, इसमें गिरफ्तारी कैसे नहीं हो सकती है? इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन आईओ का कहना है तो सही बात है, गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर इनके थाने की पुलिस का कहना है गिरफ्तारी नहीं होती है तो नहीं होगी। बड़ी समझने वाली, बड़ी बारीकी से इस बात को समझिए कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। जिन लोगों ने ये अपराध किया है उनका बगल में ही प्लांट चल रहा है पानी का, दुकानें खुली हुई हैं, और साथ में इस गली के ही कुछ लोग हैं जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। कैसा दिल रहा होगा ऐसे लोगों का जो इतना बड़ा हादसा देखने के बाद गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन मेन लोग माता पिता और जो चश्मदीद गवाह देवर, आज इनकी हालत आप देख सकते हैं, इनके चेहरे की मायूसी देख सकते हैं। किसी को नहीं होता है कि हमारा बच्चा चला गया तो हमें पैसे चाहिए, उसके दिल में सिर्फ आग जल रही होती है हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। जो हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। देखिए, एक पक्ष से हमारी बात हो चुकी है, जिस परिवार का बच्चा गया उन्होंने आनंद फानन में जो भी कहा, लेकिन दिल दुखता है तो कुछ भी कहा जाता है। लेकिन साथ में ये भी इससे सच से नकारा नहीं जा सकता कि चालक वहां मौजूद नहीं था, वो सिर्फ गाड़ी ऑन कर चला गया था। ये हमें आईओ से पता चला है, जो कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है। लेकिन हम दूसरे पक्ष के पास पहुंचे हैं, ये उन्हीं की डेयरी है, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। सर, ये हादसा इतना बड़ा कैसे हो गया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। उनके घर का एक बच्चा चला गया, नीचे आ जाइए सर जी। जैसे हम, मेरे यहाँ लड़का काम करता है, मैं होनर हूँ जी बिल्कुल, मेरा नाम गिरिराज सिंह है जी। तो बंदा वहाँ पे गया है, तो उसने पानी का, हमारा डेली की सप्लाई है, उन्हीं ने है फोन करके मंगाया था कि 20 बोतल पानी भेज दो। अच्छा। तो हम पानी देने गए वहाँ पे, तो वहाँ पे साइड में लड़का खड़ा करके डेली ही यहाँ उतारनी होती है, वहाँ उतारनी होती बोतल, तो पास में चाबी नहीं खींची जाती है। फिर भी बंदे ने ये जानी कि हमने चाबी खींच ली है, तो
चाबी ऑन करके गया है, हैंड ब्रेक लगा के गया है। जिसने भी वहां से गाड़ी उठाई है उसने भी हैंड ब्रेक खोल के उठाई है। लेकिन सर आईओ से हमारी बात हुई है, उनका तो कहना है आईओ सर से मेरी भी बात हुई थी, तो उनने कही आपकी कोई गलती नहीं है, बाकी जो होगा देख लेंगे पार्टी वाले से। हाँ, लेकिन हमारे से परिवार से बात हुई, फिर सारे मामला जाना हमने, ये है कि इसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन बच्चा चला गया। देखो लापरवाही है। वो चीज हमें भी दुख है कि बच्चा उनका गया है, उससे उन्हें दुख है उतना ज्यादा हमको भी दुख है। बाकी ये है कि जो भी क्या लगता है सर, आपको जाना नहीं चाहिए था उस परिवार से मिलने? नहीं, परिवार से मिलने जाना था, परिवार वाले झगड़ा करने के लिए राजी पे थे, इसलिए हम नहीं गए। मैं समझ रही हूँ आपकी बंदा बात भी कि आप वहाँ नहीं पे चाहते थे कि झगड़ा हो, लड़ाई हो। हाँ। मैं समझ रही हूँ, लेकिन परिवार को जाकर मिलना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए नहीं। कि अपनी, हाँ ठीक है मेरे ड्राइवर की ये गलती है, मैं इस गलती को मान रहा हूँ, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, तो शायद कुछ दिल को तसल्ली मिले। देखिए बच्चा इस दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज चीज मैं चाह रहा हूँ, वहाँ से कोई आया नहीं, वहाँ से जो बंदे आते हैं वो लड़ने के मूड में आते हैं, इसलिए हमने उनसे बात नहीं करी। जितने भी हैं सारे नशेड़ी बंदे हैं, मैं नाम जानता नहीं किसी का, जितने भी बंदे आते हैं नशेड़ी आते हैं, उनसे मैं बात नहीं करना चाहता। नहीं, वो आते परिवार हैं, के लोग तो बहुत परिवार सही के थे। लोग कोई यहाँ पे नहीं आया हमारे पास। देखो वो क्यों आएंगे? नहीं ना, हम भी नहीं गए, इसीलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ जाने पे जो नशेड़ी लोग हैं वो लड़ने की बात के मूड में रहते हैं। यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी दो चार बंदों से, हमारे बंदों से बोला है कि हम बाद में देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए हम नहीं गए। नहीं, हमसे तो कहो हम अभी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो मिलने देखिए- से जैसे भी अनुसार चाहेंगे वैसे हम देने के लिए तैयार है। बाकी हमारी सिर्फ चाबी बंद आप करने, गलती हाँ मान रहे। गलती मान रहे हैं। देखिए चाबी लग रखी है उसमें, वरना वो तो आप ऑफ थे तो थी। वो? नहीं मैं तो नहीं अच्छा था, मैं तो वो वहाँ- नहीं है अभी, मतलब देखिए जो जिनका ये प्लांट है, जिनकी ये डेयरी है और जिनके रिक्शा से ये हादसा हुआ है, वो अपनी गलती को मान रहे हैं कि मेरी गलती बस इतनी है कि मेरे ड्राइवर ने चाबी लगी ऑन छोड़ दी थी। मुझे बहुत अफसोस है उस बच्चे का, ऐसा नहीं है कि मुझे गम नहीं है, पड़ोस का मामला है, लेकिन वहां जाने से क्यों कतरा रहे हैं ये तो यही समझेंगे। इनका कहना है कि वो लड़ाई करने पे आमादा हो जाएंगे, लेकिन जिसके घर का बच्चा जाता है वो बिल्कुल बौखलाया हुआ रहता है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए उनका पक्ष हमने सुना, बिना गलती के बच्चा गया है, इससे हमें भी दुख है। अगर हम गलती ना मानते तो हम तो आपसे बोलते, हम तो गलती आपको पहले क्या मानते। लगता है सर, आपको वहां जाकर माफी मांगनी चाहिए? नहीं बिल्कुल मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे, माफी मांगेंगे। आप लोग सब लोग कहेंगे, आयु साहब कहेंगे, हम तो थाने में भी चले जाएंगे। तो थाने में उस दिन अरेस्ट भी करके गए हैं, हमने भी 100 नंबर कॉल करी थी, सर मैंने मेरी गाड़ी से ऐसे हो गया, लड़का वो भग गया था। बिल्कुल बात करनी चाहिए कि बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। सोल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए दूसरे पक्ष से अभी तक किसी ने भी बातचीत नहीं की थी, हमने की है। क्यों नहीं की दूसरे पक्ष से, उनका भी मामला जानना चाहिए था, और गम इन्हें भी है। लेकिन वो बात है ना, जिसका बच्चा जाता है उसे ज्यादा गम होता है। पड़ोसी या फिर जिसकी वजह से यह हादसा होता है वो सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो क्या ही करेंगे। आपने परिजन, जो भी पीड़ित परिजन है जिनका बच्चा गया, उनकी बात भी सुनी, आईओ साहब की बात भी सुनी, और ये दूसरी पार्टी है जिनकी रिक्शा से ये हादसा हुआ है, उनकी बात भी आपने समझी। अब आप खुद फैसला कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही है और क्या गलत है। अगर दिल्ली पुलिस की जिस तरीके से मुझे वहां की खबरें मिली, जो चीजें मुझे पता चली कि ठीक है दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है और हमारे लिए एक्शन नहीं ले रही है या गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उस पर मैंने वो खबर तैयार की। लेकिन बाद में जब आईओ सर से बात हुई मेरी, तो पता चलता है कि मामला ये है। फिर उसके बाद दूसरी पार्टी से पता चलता है तो भी मामला सामने आता है। आप इस चीज को समझिए। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। झलको